में से यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा यूहन्ना अरफ की मार्फत। पहला बाब और 18 आयत में इससे तलावत कलाम पाक होगी। कलाम खुदा में लिखा है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदावंद अपने कलाम की वस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठेंगे जी प्लीज़। हालेलुया। खुदावंद दी हजूरी अंदर वेलकम और खुश आमदीद। जी आया नो। हालेलुया। मैं कह जी आया नो। खुदावंद तुहानू बहुत ज़्यादा बरकत और बख्शिशां अता फरमावे। आयत करीमा से सुनी, खुदावंद यीशु ने कहा मैं जिंदा हूं, कि जी मैं जिंदा हूं। फिर कहता मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां, मौत और आलम रवा की कुंजियां। कुंजियां किसे कहते हैं? कीज भाई चाबी। खुदावंद यीशु ने कहा मौत और आलम रवा दियां कुंजियां मेरे कोल ने। पहले दौर के अंदर साइकिल लगती सी, साइकिल लगती सी एक वासां दे दरम्यान। उस साइकिल सारी रात दिन चलाता रहता सीगा। उत्ते बड़ा सौंग वजदा हुंदा सी कुंजियां वाला। एक कुंजी साडे घर दी होंदी है, घर दे बाहर ताला लाया जाता और उहदी चाबी होंदी है। एक कुंजी आलमे अरवा दी है। सबसे पहले इस बात को सीखना, आज अपनी जिंदगी में एक बात को याद रखना, आपके पास जिंदगी है, एक और जिंदगी है। आपने जहां से जाना है मौत है, लेकिन मौत के बाद एक और मौत भी है। कलाम खुदा में दूसरी मौत का जिक्र हुआ है। कलाम खुदा में दूसरी मौत का जिक्र हुआ है, और खुदावंद यीशु ने कहा हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, हमेशा की जिंदगी। अब एक जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, और एक मौत के बाद एक और मौत है। आज का सरमन समझने के लिए आपको इन दो चीजों पर ध्यान लगाना होगा। जितने हमारे साथ लाइव हैं, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आज के सरमन को समझने के लिए दो बातें याद रखना। आपके पास जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। आप मर जाओगे, इसके बाद एक और मौत है। मौत के बाद एक और मौत है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लोगों को मेरी गल समझ आ रही है? मर के तो किन्ने वेखना है? कोई वेखण वाला हैगा। आसमान पर हमें जवाब देना है, आसमान पर हमें जवाब देना है। मौत और आलम रवा क्या है? हमारा अनुमान है मौत और आलम रवा, डेथ, मौत, आलम रवा, डेप्थ में उतर जाना, पाताल। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में है वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। अगर हम इस बात की तरफ गौर करें कि खुदावंद यीशु ने कहा जो मुझ में है गो वो मर भी जाए तो क्या रहेगा जी? जिंदा रहेगा। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? कोई मर गया और जिंदा कैसे? कोई मर गया और जिंदा कैसे? खुदावंद यीशु ने एक बात और कही। लोग समझते हैं कि आदम जब मर जाता है, आदमी जब मर जाता है, उसकी रूह कहां जाती है? ये आज तक लोगों के ज़हन में सवाल है कि उसकी रूह कहां पर है। वो आलम रवा में उतरा और वहां से बहुत सी रूहों को लेकर अपने साथ आसमान पर चला गया। इट्स मीन रूहें आसमान पर जाती हैं, रूहें आसमान पर जाती हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, और कलाम खुदा में इस बात पर जोर दिया गया, दलील है। कलाम खुदा में इस बात की वजाहत है। ना को सलीब पर कहता है खुदावंद यीशु
जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदावंद यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरा मानना यह कि फिरदौस आसमान पे है, ना कि जमीन की पताल में। फिरदौस कहाँ है जी? जन्नत कितने है जी? आसमान ते है। उड़ जाना है, चले जाना है मसीहा जी दे कोल जिथे भुख ना प्यास है। उड़ जाना है अज वांग रसूलां दलेर बन के। इन बातों को गौर करना। खुदावंद यीशु ने डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात से अगर हम एक अंदाजा लगाएं, सोच विचार करें, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु जिसे चाहे उसे आसमान में बुला सकते हैं, आसमान पर बुला सकते हैं। खुदावंद यीशु के आने का मकसद क्या था? कि राह तैयार करना, राह तैयार करना। बहुत से लोग मौत और आलम अरवाह के हवाले से कंफ्यूजन में हैं। बात को सुनना, आज कलाम को सुनने वाला कलाम है। हमारे सबों की जिंदगी में यह सवाल है। खुदावंद यीशु ने एक तमसील दी गरीब लाजर और अमीर शख्स की। वे तमसील खुदावंद यीशु ने अपने लोगों को दी। गरीब लाजर मर गया और वो आलम अरवाह में बाप इब्राहिम की गोद में गया। अमीर आदमी वे मुआ और वो कहां पर गया जी? पाताल के दूसरे हिस्से में, आलम अरवाह की दूसरी साइड पे था वो, जहां पर नहायत अजियत, जहां पर नहायत दुख, जहां पर नहायत ही तकलीफ, और वहां पर पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। लेकिन खुदावंद यीशु के आने के बाद, खुदावंद यीशु के जी उठने के बाद, खुदावंद यीशु के कब्र से बाहर आने के बाद बहुत से मुर्दे लोगों को दिखाई दिए, जो कि बाइबल मुकद्दस में एक प्रोफेसी भी थी कि उसके जी उठने के बाद बहुत से मुर्दे कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। और ऐसा हुआ और वो लोगों को दिखाई दिए और लोग इस बात को देखकर ताजुब करते थे कि मुर्दे कब्रों में से बाहर आ गए। और वो बाइबल में ये भी आयात मौजूद हैं कि बहुत सी रूहें खुदावंद यीशु के साथ आसमान की बादशाही में कहाँ क्या ये दाखिल हुई। आसमान की बादशाही में बहुत सी रूहें दाखिल हुई। एक और हवाला है जो अक्सर अवकात फोतगियों पर लोग बोलते हैं, और फोतगी पे लोग कहते हैं खाक खाक में मिल जाएगी और रूह आसमान पर चली जाएगी जहां से खुदावंद के पास से वो। अब यहां पर मेरा मानना ये है, खुदावंद यीशु के कलाम में एक और बात कही, हर एक आंख उसे देखेगी, ख्वा आसमानियों की हो ख्वा जमीनियों की, ख्वा वो जो जमीन के नीचे हैं। अब हम बात करते हैं कि खुदावंद यीशु ने राह तैयार की और वो रूहों को आसमान पर बुला लेते हैं, और मुर्दे कब्रों में रहते हैं। जो बदन खाक है वो खाक में मिल जाता है और मुर्दे कब्रों में रहते हैं। लेकिन ये जमीन के नीचे वाले कौन हैं? जमीन के नीचे वाले कौन हैं? यहां पर हमारा सवाल आकर हमारे जहन में अटक जाता है कि शायद जो लोग मर जाते हैं वो आलम अरवाह में बंद रहते हैं। जो लोग मर जाते हैं वो आलम अरवाह में बंद रहते हैं। मसीह के आने से पहले ऐसा था। आप सही सोचते हैं, आप ठीक सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि मसीह की आमद से पहले ऐसा था। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां खुदावंद यीशु ने आकर ले ली और उसने अपने लोगों को पताल की गहराइयों में ना छोड़ा। ज़बूर में लिखा है, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो तू वहां पर है, अगर मैं पताल में उतर जाऊं तो तू वहां पर है, मैं तेरी आंख से छुप नहीं सकता। रास्तबाज दाऊद खुदावंद के हुजूर में ये बात करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से खुदावंद यीशु के पास मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, वो अपने लोगों को पताल में नहीं रहने देता, बल्कि पताल के दरवाजे खोलकर आसमान की बादशाही में शामिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें तनहा ना छोड़ेंगे, तुमने मुझसे दिल लगाया है, मेरा नाम मसीहा है, मैं तुझे लेने आऊँगा। है कि नहीं शेरो शायरी अपनी सीधी? बाइबल पढ़ी हुई आप बाइबल पढ़ी हुई है। खुदावंद यीशु का ऐलान करना सलीब पर, डाकू को यह कहना कि तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा, यह बात ताजुब खेज थी। एक डाकू को खुदावंद यीशु कहते तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस के दरवाजे बंद थे। बुजुर्ग सैमुअल की, नबी सैमुअल की रूह को पताल में से एक जिन्नात की आशना खतून ने ऊपर बुला लिया।
एक जिन्नात की आशना खतौन ने सैमुअल की रूह को ऊपर बुला लिया। किसके कहने पर? साउल बादशाह के कहने पर। देखो, पाताल में से उसकी रूह को बुला लिया गया और वो आकर, सैमुअल आकर कहता, तुमने मुझे क्यों तंग किया है? तुमने मुझे क्यों तंग किया? खुदावंद यीशु की आमद से पहले रूहें पाताल में रहती थीं, लेकिन जो ही कुंजियां खुदावंद यीशु के हाथ में गईं, मेरा मानना है कि आसमान की बादशाही के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं। वो कहता, मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की। आज समझ लगी मैं आयत क्यों कहना, समझ लगी आज आयत इसदी। वो कहता, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु जब बादलों के साथ आएंगे, हर एक आंख उन्हें देखे कि ख्वाब आसमानियों की हो। आसमानियों पर कोई है जो खुदावंद यीशु को देखता है, वो रास्तबाजों की रूहें हैं जिनके सर खुदावंद यीशु के कलाम की मुनादी के लिए, उसकी आवाज के लिए, उसकी मुनादी के लिए, उसकी अंजील की बिशारत के लिए या मसीह होने के लिए काट दिए गए। और यूहन्ना आरफ कहता है, खुदा के तख्त के नीचे मैंने रास्तबाजों की रूहों को देखा है। खुदा का तख्त कहां पर है? आसमान पर। तो कोई है जो हमें आसमान पे ले जाता है। इस बात को भूल जाओ कि वो पाताल में आपको छोड़ेगा। कोई है जो आसमान पे आपको रखना चाहता है। उसने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आकर तुम्हें साथ अपने। यीशु खुद आता है। मौत और आलमेरवा की कुंजियां किदे कोले जी? मौत और आलमेरवा की कुंजियां खुदावंद यीशु ने कहा मेरे पास है। आज कहते, ओ भाई ये बदरुआं दे नाल पंगा नहीं लेना, ये बंदे नु मार देंदियां ने। उनके पास अख्तियार नहीं है कि वो आदम को मार सके। मौत और जिंदगी का खुदा एक है और उसका नाम यीशु है। इस गल नूं जान लवो, सच्चाई से वाकफ होवे ते सच्चाई तुहानू आजाद करेगी। आजाद करे। कहता मार दूंगा, महल मार के वहा। और जिदा बाप जिंदगी दा खुदा है, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मार देगा तो सानू कोई आलू बेचने वाला समझिया है भी मार दूंगा। कर रहा है कोई बात मौत की, मौत का डर रखकर। खुदा का बंदा कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। जीना मसीह और मरना। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के खत के अंदर कहता है, जी तो करता है मसीह में कूच कर जाऊं, उसके पास चला जाऊं, लेकिन बदन में रहकर तुम्हारे साथ खुदा के कलाम की मुनादी करना जरूर है। जब से पता चला कि मरने के बाद एक और जिंदगी है, सर पे कफन बांधकर मसीहा को ढूंढ रहा हूं। सर पे कफन बांधकर मसीहा को ढूंढ रहा हूं। खुदा दा बंदा पौलुस रसूल कहता है कि कहता, दिल तो करता है कूच कर जाऊं आसमान की तरफ, मसीह की तरफ कूच कर जाऊं। कोई बात नहीं, इसको रहने दो, यहीं कोई बात नहीं। सुनो सरमन, डोंट बी वरी, घूमने दो बच्चों को। मसीह में कूच कर जाऊं। दिल तो करता है कि मसीह में कूच कर जाऊं, लेकिन बदन में रहकर तुम्हारे साथ खुदा के कलाम की मुनादी करना जरूर है। फिर वो कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। इस बात को जब हम देखते हैं, खुदा मैं इतनी बड़ी दलाइल कैसे कह रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं? आपने सिंपल सरमन सुने हैं, मैंने आपके फेथ को बनाया, आपके साथ कलाम किया। लोग, बहुत से लोग कहते लो पारी साहब तो कोई गल की जाता हर कलाम दे विच। हमें और भी बातें आती हैं, हमें और भी बातें आती हैं। यीशु का कलाम बहुत बड़ा है। खुदावंद यीशु का कलाम बहुत बड़ा है और उसके कलाम की इब्तदा इंतहा नहीं है, अव्वल और आखिर वही है। अब मौत एक सच्चाई है, मरना है, इस बदन को छोड़ना है। पौलुस रसूल अपने खतोत में कहता है, पहले करंथियों में कहता है, हम मरते हैं और बेहुरमती की हालत में बो दिए जाते हैं और कुव्वत की हालत में जी उठते हैं। कुव्वत की हालत में वो इस बात की दलाइल देता है, वो दावा करता है कि हम मरते नहीं
बल्कि मसीह में सो जाते हैं और मसीहा हमारी रूहों को कबूल करता है। इस बात की दलील लिखी गई है कलाम खुदा में। रसूलों के अमाल को जब आप पढ़ते हैं, स्टीफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, उसका संसार किया जा रहा था, उसने वही कलाम, वही बातें जो मेरे और आपके आका मसीह खुदावंद यीशु ने सलीब पर कही थी, वही बातें जमीन पर पड़े हुए कही। कहता बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और बाद में स्टीफनस एक ऐलान करता है, कहता है कि मैं मसीह को यानी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। और वो कहता है खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर, और उसी दम उसने सांस दे दिया, उसने दम दे दिया। इट्स मीन कि मेरी रूह तो पताल च नहीं रहेगी, मेरी रूह तो आसमान ते जाएगी जिते खुदावंद यीशु मौजूद है। अगर मैं रास्तबाज हूं तो, अगर मैं रास्तबाज हूं तो खुदावंद यीशु ने कहा मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अमीर आदमी कहने लगा इब्राहिम लाजर को भेज, वो मुझे पानी दे। इब्राहिम ने कहा नहीं, अब हम तेरे मेरे दरमियान में एक बहुत बड़ा गड़ा है, कोई यहां से वहां नहीं जा सकता। अब तो मालिक के हाथ में पड़ गया है, अब तो अपनी जगह पर चला गया। चुनाव की जगह जमीन पर है, आपने कौन सा चुनाव किया है, दाएं वाला या बाएं वाला, पताल के बेहतर हिस्से का या पताल में दुख वाले हिस्से का। अगर आप पताल में से खुदावंद यीशु को देखना चाहते हैं तो फिर आपकी जगह कौन सी होगी, जहां पर गरीब लाजर है। बात समझ आई? अगर आप पताल में से देखना चाहते हो तो आपकी जगह कौन सी होगी? और लाजर वाली नहीं भाई, दौलतमंद वाली। मैंने बात खुद कही, लाजर वाली। क्यों? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि रास्तबाज आसमान पर चला जाएगा और गुनहगार वहीं पर रहेगा, गुनहगार वहीं पे दुख उठाएगा, क्योंकि उसके लिए वहां पर एक पोषण है। हर एक आंख खुदावंद यीशु को देखेगी, ख्वाह आसमानियों की हो, ख्वाह जमीनियों की, ख्वाह वो जो जमीन के। खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ कहता है कि मैंने रास्तबाजों की रूहों को खुदा के तख्त के नीचे देखा और वो चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर कहते थे कि जमीन से, जमीन पर रहने वालों से हमारा हिसाब ले। और उन्हें मुतमईन कर कर बिठा दिया गया, मुतमईन करके बिठा दिया गया। मैं तो जावांगा जी आसमान ते, मैं पताल चो नहीं वेखना, आप आसमान तो वेखांगे यीशु दी आमद नूं। और ये खाकी बदन पहली क़यामत में शरीक होना चाहिए। लेकिन जब खुदावंद यीशु बादलों के साथ आएंगे, सबसे पहले वो जो मसीह में मुँह है उनकी कब्रें खुल जाएंगी, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो हवा में उड़कर खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करेंगे और बाकी कब्रें ना खुलें। बाकी कब्रें जी, बाकी कब्रां जब 1000 वर्ष पूरा हो गया, जब 1000 वर्ष पूरा हो गया, सुना बात सुनना मेरी गौर से, जब 1000 वर्ष पूरा हो गया, बाकी मुर्दों को जिंदा किया गया। पाताल ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए। ओ माय गॉड, जेड़ा पाताल च रह जाएगा वो तो दूसरी क़यामत च शरीक होएगा, वो तो दूसरी क़यामत च शरीक होएगा। पाताल ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए, आग ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए और बाकी कब्रें खोली गई। मैंने बहुत बड़ी भीड़ देखी जो कतारों में खड़ी थी, हर एक छोटा बड़ा, यानी कि जो इस ज़मीन पर रहकर गया था वो कहता सबों को मैंने कतारों में खड़े देखा और सब के अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया और जो खुदावंद की नज़र में नारास्त था उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। वे दूसरी मौत है और कलाम खुदा में लिखा मुबारक वो है जो दूसरी मौत से बच जाए। मुबारक है वो जो दूसरी मौत से बच जाए। कि नहीं लोगों सरमन समझ आ रहा है, अज उत्तों दी ना जावे, समझ आना चाहिए। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास हैं। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास हैं। एलिया जिंदा उठाया गया, एलिया
जिंदा उठाया गया और मूसा की लाश किसी को नहीं मिली। मूसा की लाश किसी को नहीं मिली। और जब हम पढ़ते हैं कलाम खुदा को तो कुछ खतूत हैं, एक ख़त है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पर लिखा गया है, हाँ यहूदा का आम खत, वहाँ पर लिखा गया कि इबलीस मूसा की डेड बॉडी पर आ गया। अगर आप खुदावंद के हैं तो खुदावंद आपके बदन को भी इबलीस को हाथ लगाने नहीं देगा। यहूदा का आम खत आप पढ़ लेना घर जाके, 9 आयत को पढ़ना जाकर, वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा की एक पहाड़ी पर डेथ हो गई और वो सो गया, और कलाम खुदा में लिखा है मुकर्रब फरिश्ता, कौन सा जी, मिकाईल फरिश्ता उसकी डेड बॉडी पर आ गया और इबलीस उसके साथ जंग करने को आया, लड़ने को आया। और अगर मेरा पता मानना क्या है, अगर मूसा, बुजुर्ग मूसा की लाश दुनिया को मिल जाती तो दुनिया में सबसे बड़ा मज़ार बुजुर्ग मूसा का होता। खुदा तरतीब का खुदा है और खुदा हमसे बेहतर जानता है कि क्या होना चाहिए। और मेरी तो अकल ही छोटी सी और नाकस है, तो मैं ये सोचता हूँ खुदा की अकल और खुदा का रोब और उसका जलवा कितना बड़ा है। फरिश्तों ने उसे दफन किया जी, पढ़ लेना जाके यहूदा का आम खत, पहला बाब ते 9 आए थे, कोई बाब है इस खत दा ते कमाल है। उनको इबलीस नालिश करता रहा, लानता देंदा रहा, गालियां देंदा रहा होगा, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की, उन फरिश्तों ने बहस नहीं की। और जब खुदावंद यीशु एक पहाड़ी पर दुआ कर रहे थे तो लिखा है कि शागिर्दों ने एलिया और मूसा को कहां देखा? खुदावंद से बातें करते हुए देखा, खुदावंद से बातें करते हुए देखा। इट्स मीन के रास्तबाजों की रूहें खुदावंद के पास होती हैं, वो हुक्म दे तो ज़मीन पर आ सकती हैं। हुक्म इलाही हो तो आ सकता है आदम तो वापस ज़मीन पर, अगर उसका हुक्म है तो पताल तुझे बंद कर लेगा, पताल तुझे बंद कर लेगा। अब ये बहुत बड़ी बड़ी दलील है जो मैं कलाम खुदा में से दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को ग्लोरियस बनाता है। वह कहता किसी भी शक व शुबहात में ना पड़ो, दो ख्यालों में डामाडोल ना हो, जैसा तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो। और मैं बाइबल में से पढ़कर समझ चुका हूं कि आसमान की बादशाही के दरवाजे मेरे लिए और आपके लिए खुल चुके हैं। जो कोई मसीह में मोता है वो मरता नहीं बल्कि मसीह में सो जाता है। इट्स मीन के बाइबल मुझे और आपको मुर्दा इकरार नहीं देती बल्कि सोया हुआ इकरार देती है। जब खुदावंद यीशु बादलों के साथ आएगा तो हमारा खाकी बदन फिर से उठाया जाएगा, रूह खुदावंद में जाकर सफ़र करे, रूह खुदावंद में जाकर रुके, जैसा कलाम में खुदा में लिखा हुआ है कि खाक खाक में लौट जाएगी और रूह खुदावंद के पास जहाँ से वो आई थी वापस वहाँ पर चली जाएगी, वहाँ पर